अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। अच्छा, एटम जो है, एटम को हम जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, केमिकल रिएक्शन करता है। अब कुछ रिएक्शंस हैं जैसे नोबल गैसेज हैं, वो सब रिएक्शंस नहीं करती, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आप लोग के अलावा पर हम लोग यही पढ़ते हैं कि नोबल गैसेज जो होती हैं वो इनर्ट होती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, जीनॉन वगैरह करती हैं कुछ स्फीयर कंडीशंस पे, उसको हम लोग नेक्स्ट हाई लेवल पे पढ़ते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो एटम का हुआ उसमें ये देखें, अब कंसिडर करें कि मैं एलिमेंट का एक पीस ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं एलिमेंट का एक पीस ले रही हूँ तो उसको उसमें से अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये कंसीडर करें कि ये मैंने एक पीस लिया है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली कॉपर की बात की हुई है, तो कॉपर का एक पीस लिया, उसमें से मैंने ये एक छोटा सा पार्ट जो है ना इसको देखें, जूम करके आपको दिखा रही हूँ। अब उसको जूम करके देखें तो ऐसे एटम, वैसे एटम को हम देख नहीं सकते लेकिन आपको समझाने के लिए इसको ऐसे करके लिखा गया कि यहाँ पे देखें, आपको एक चीज आपने नोट की होगी कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। ये जो बॉल की फॉर्म, बॉल की शेप का बनाया हुआ है, ये बार बार चीज रिपीट हो रही है, तो हम लोग कहते हैं कि जो ये कॉपर एलिमेंट है ना, ये एक जैसे ही एटम से मिलकर बना है जो कि कॉपर के हैं। मतलब ये कि ये भी एटम कॉपर का, ये सारे एटम हैं कॉपर के। सो ग्रुप ऑफ सेम एटम्स जो होता है वो एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे चेक करें, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये सारे कॉपर के एटम्स हैं। यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दिया कि कॉपर इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट है मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स ओनली, इसमें कोई और एटम नहीं होगा, सिर्फ कॉपर के एटम होंगे। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के केस में देखें, कार्बन के केस में भी ऐसे ही है। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ये सारे एटम्स कार्बन के शो किए गए हैं, ठीक है। अब मैंने कार्बन का एलिमेंट लिया ना, तो कार्बन के ही एटम्स होंगे उसमें। तो एलिमेंट को अगर हम बहुत सिंपल वे में भी बोलें तो हम बोलेंगे जो एलिमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ सेम एटम्स होता है। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ सेम कॉपर एटम्स था तो हमने इसको कॉपर एलिमेंट बोला है। ये ग्रुप ऑफ सेम कार्बन एटम्स हैं तो ये सारे कार्बन के एटम्स हैं, ये मेरे पास कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब अगर इसमें से एक एटम को मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ कि एक एटम है, उसको मैं बताऊं कि वो एटम कैसा होता है, उसमें थोड़ी सी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। एक एटम को मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने की खातिर, ठीक है। अब इस तरह देखिए, हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ये न्यूक्लियस है, और इर्द गिर्द जो है हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किए हुए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन्स होता है वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स जो है ना, प्रोटॉन्स के नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि प्रोटॉन का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे ना वो उसका, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कि अब मैं कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इन दोनों का कलेक्टिवली हम देखें तो वो मास नंबर होता है। ये हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहती हूँ ये एक्स, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बताने लगी हूँ कि एक्स है, ठीक है। इसका ए और जी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ए सिंबल होता है मास नंबर के लिए जो कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है ए, और जो जी है वो क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है, तो ये है जी, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी के साथ, और जो मास नंबर है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ए के साथ। ये अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स के केस में देखें, जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कार्बन की करते हैं। कार्बन के केस में क्या होता है, एग्जांपल कार्बन, ठीक है। कार्बन में देखिए इसका जो Z है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है 6, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो उसका मास नंबर होता है वो होता है 12, ये हमारे पास 12 यहाँ पे आया,
ठीक है। इसके अलावा अगर हीलियम का आप लिखें एग्जाम्पल में, तो ये हीलियम है, हीलियम का सिंबल ये है, और इसका 2 होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इसका मास नंबर जो होगा वो होगा 4, तो यहाँ पे ये 4 लिखा, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसकी मास नंबर की और एटॉमिक नंबर की। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मास नंबर और एटॉमिक मास में। जो मास नंबर होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करने से बनता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास एवरेज मास होता है आइसोटोप्स का। इस चैप्टर में हम आगे जाके उसको देखेंगे भी। आइसोटोप्स ज्यादा होते हैं, जैसे कार्बन के 3 होते हैं, तो वो आइसोटोप्स के मासेस का जो एवरेज लिया जाता है, वो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास है। उसको वहां पे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने जो टर्म यूज करनी है वो मास नंबर ही यूज करनी है, ठीक है। आगे यहाँ से देख लेते हैं इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई एटम के बारे में, कि एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, जो कुछ होते हैं नहीं करते। लाइक देखें, जो एटम्स है हीलियम नियॉन के, मतलब नोबल गैसेस के, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जितने भी एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा F2Cl2 इस तरह लिखा होता है, तो H2 आपने पढ़ा होगा, N2 पढ़ा होगा, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, वर्ड एटम एक्चुअली आया कहाँ से था, वर्ड एटम आया था कि हमारे पास ग्रीक वर्ड है एटमोस, ठीक है। एटमोस एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका ये कहना था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, इसलिए ग्रीक वर्ड जो एटमस था, उसी से इसका नेम एटम रख दिया गया, ठीक है। इसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम।